एक लड़के को हर बार लॉटरी में पहला इनाम मिलता था, लेकिन वह हर बार अपनी जीती लॉटरी किसी अनजान को दे देता और घर जाकर छत से कूद जाता। फिर भी अगले दिन वह जादुई ढंग से फिर जिंदा हो जाता। उसने यह एक ही दिन 9999 बार जिया। सुबह 7 बजे उसकी बहन हमेशा गिलास गिरा देती। पिता एक ऐसा उपन्यास लिखते जो कभी खत्म नहीं होता। 7 पाई मन पर वह उस आंटी से मिलता जिसका स्कर्ट उड़ जाता और वह हमेशा उसकी मदद करता। इतनी बार दोहराने से वह कस्बे की हर बात से वाकिफ हो गया था। उसका एकमात्र मजा था स्विमिंग पूल में जाकर उस लड़की को बचाना जिसे गेंद लगने से पानी में गिर जाती। वह सोचता कि शायद एक दिन वह उसका दिल जीत लेगा, लेकिन सैकड़ों बार बचाने के बाद भी उनकी दोस्ती आगे नहीं बढ़ी। फिर भी वह हार नहीं मानता था। लेकिन एक दिन गेंद को एक सुनहरे बालों वाली लड़की ने पकड़ लिया। लड़का हैरान रह गया क्योंकि उसने कस्बे में उसे पहले कभी नहीं देखा था। क्या इसका संबंध समय के इस चक्र से था? वह पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा, लेकिन पूरे कस्बे में वह नहीं मिली। हार कर वह पूल के पास इंतजार करने लगा। कई दिन बीत गए लेकिन लड़की नहीं आई। जब वह हार मानने वाला था तभी लड़की दिखी। उसने बताया कि वह उसके पीछे थी। लड़के ने पूछा क्या वह समय चक्र का राज जानती है, लेकिन लड़की भी उसी दिन में फंसी थी। एक जैसी तकलीफ ने उन्हें करीब लाया। देर रात तक बातें करने के बाद उन्होंने नंबर बदले और बेमन से अलग हुए। अगले दिन लड़का उत्साहित था। वह लड़की को अपनी बेहतर छवि दिखाना चाहता था। उसने अनोखा हेयर कट करवाया, लेकिन लड़की ने जवाब नहीं दिया। फिर एक और अजीब हेयर कट के बाद लड़की मिलने को राजी हुई। इस बार वह शर्मिला था। उसने लड़की को कस्बे की मजेदार चीजें दिखाई। कुत्ते का मालिक का फोन चुराना, एक आदमी का पैंट फिसलना, लेकिन लड़की को यह बचकाना लगा। वह उसे जंगल के रास्ते झील तक ले गई जहाँ एक बाज मछली पकड़कर उड़ गया। लड़की को ऐसी छोटी छोटी खूबसूरत चीजें पसंद थी। उसने बताया कि वह समय चक्र में अच्छे काम करती थी, जैसे गुमशुदा कुत्ते को ढूंढना। इससे उसे कई खूबसूरत पल मिले। लड़के को विचार आया कि शायद अच्छे काम समय चक्र तोड़ सकते हैं। दोनों ने अपनी सारी जमा पूंजी सुपरमार्केट में छिपा दी ताकि लोग उसे पाकर खुश हों। फिर वे वृद्धाश्रम गए जहाँ बूढ़ों की कहानियां सुनी। रास्ते में एक कछुए को सड़क पार कराने के लिए गाड़ियां रोकी। रेस्तरां में हर तरह की आइसक्रीम मंगाई क्योंकि मोटापे की चिंता नहीं थी। वे बचपन की शर्मनाक बातें साझा करने लगे और धीरे धीरे करीब आए। लड़की ने बताया कि वह बचपन में अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी। लड़के ने उसे चुपके से अंतरिक्ष सिमुलेशन बेस में ले जाकर उसका सपना पूरा किया। लड़की उसकी संवेदनशीलता से प्रभावित हुई। घर लौटने पर लड़की ने लड़के का बनाया कस्बे का नक्शा देखा जिसमें उनके सारे खूबसूरत पल और जगहें थीं। वह भावुक हो गई और लड़के की ओर प्यार से देखने लगी। दोनों करीब आए, लेकिन लड़की अचानक पीछे हट गई। लड़के को लगा कि वह समय चक्र की वजह से और करीब नहीं होना चाहती। वह एक विशेषज्ञ से मिला जिसने कहा कि अगर वह बहुत दूर भाग जाए तो शायद समय उसका पीछा न कर सके। लड़के ने यह योजना लड़की को बताई, लेकिन वह नहीं मानी। उसे डर था कि सामान्य समय में लौटने पर उसे 80 की उम्र में कर्ज चुकाने पड़ेंगे। लड़के ने कहा कि वे दूसरों की जिंदगी चुरा रहे हैं। उसके पिता का उपन्यास कभी पूरा नहीं होगा और बहन हर दिन 3-0 से हारेगी। आखिरकार लड़की मान गई। अगले दिन वे विमान में सवार हुए। जब लड़के ने आंखों पर पट्टी बांधी, लड़की गायब थी। विमान का दरवाजा बंद था और लड़का अकेला चला गया। जब विमान अंतरराष्ट्रीय तारीख रेखा पार करने वाला था, सब कुछ फिर से शुरू हो गया। लेकिन इस बार दिन अलग था। बहन ने गिलास नहीं गिराया और पिता के उपन्यास में प्रगति। सब कुछ बेहतर हो रहा। लड़के ने पहली बार बहन का फुटबॉल मैच देखा और वह जीत गई। उसे समझ आया कि चक्र में भी जिंदगी स्थिर नहीं थी। उसने जिंदगी का आनंद लेना शुरू किया। पेड़ पर फंसी बिल्ली को बचाया, एक सड़क सफाई कर्मी के संगीत सपने की तारीफ की और लॉटरी टिकट अनजानों को दी। वह अब दर्शक नहीं बल्कि हिस्सेदार बन गया। उसने स्केटबोर्ड आजमाया, लेकिन गिरकर अस्पताल पहुंचा। वहां उसे लड़की मिली। उसकी मां गंभीर बीमार थी और यह उसका आखिरी दिन था, इसलिए वह सामान्य समय में नहीं लौटना चाहती। मां ने देखा कि वह उदास है। लड़की ने माना कि वह लड़के से प्यार करती है, लेकिन उसने सब बिगाड़ दिया। मां ने कहा प्यार है तो हिम्मत से कहो, अभी देर नहीं हुई। लड़की ने लड़के की तरह कस्बे की खूबसूरत चीजें लिखना शुरू किया। उसे यकीन था कि लड़के का नक्शा समय चक्र तोड़ने की चाबी है। एक आखिरी खूबसूरत पल नहीं मिल रहा था। वह पूल पर गई जहां लड़का था। उसने चक्र तोड़ने का राज बताया, लेकिन लड़के ने मना कर दिया। वह नहीं चाहता था कि लड़की अपनी मां की मौत का दुख झेले। वह चक्र में उसके साथ रहने को तैयार था। लड़के की बातों ने लड़की को छू लिया। उसने बताया कि चक्र उसकी मां की आखिरी इच्छा थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि लड़का भी क्यों फंसा। शायद भगवान को उसका अकेलापन देखा नहीं गया। आखिरकार दोनों ने गहरे प्यार से एक दूसरे को चूमा और घड़ी की सुई 12 बजे से आगे बढ़ गई। वे समय चक्र से आजाद हो गए।